ज्यादा सीधे मत बनो। सीधे पेड़ जल्दी काट लिए जाते हैं। आज की कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर आदमी का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। हम सब ने देखा होगा, अपने आसपास जो भी इंसान नर्म दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वह अपनी करुणा से बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना गुनाह है? कोई गलती है? पाया तो यह जाता है कि कोई संवेदनशील आदमी दिल का अच्छा होता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों से प्रेम करता है। प्रेम भी तो एक संवेदना ही है, वह भी तो एक भावना का रूप है। तो क्या प्रेम करना भी गलत हो जाता है? और यह तो आप सबको पता होगा कि प्रेम तो आध्यात्मिक साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो किस प्रकार एक इंसान समाज में संवेदनशील, करुणावान और दयालु, यानी कि एक अच्छा आदमी बनकर रह सकता है, ताकि लोग उसका फायदा भी ना उठा पाए और वह अपने मन की अच्छाई, अपने मन की कोमलता, करुणा सब कुछ बरकरार भी रख सके। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक भिक्षु रोज संध्या समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वह भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आया, तो उसने उस लड़के की हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं ये आत्महत्या कर ले। तो ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोला और लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहा था। भिक्षु एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था। उसने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वह उसको लगातार देखता रहा। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोला, तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको